स्टूडेंट्स ये वाला वीडियो नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए है। आपका कल टेस्ट हुआ। अब एक चीज़ जिससे बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे होंगे, स्कोर एक जगह पे फंस गया है। सोचा था बढ़ेगा, नहीं बढ़ रहा, क्या करें। मेरे पास एक स्टूडेंट है शारिक नाम का। उसका आज फ़ोन आया और मैंने उसे कुछ होमवर्क दिया और मैंने सोचा कि जो मैंने उसे होमवर्क के लिए बताया वो मैं आप सब लोग को भी बता सकता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, तो ज़रा समझिए। एक लेवल पे तो प्रॉब्लम यह है कि हम जो मॉक टेस्ट हमें बताता है, ठीक है, मॉक टेस्ट का पर्पस क्या है, वापस बोल देता हूं। एक तो आपकी स्पीड बिल्ड होती है, ये तो एक बात है ही। चलो, मॉक टेस्ट के बहाने आप रिवीजन करते हैं और तीसरी चीज है आप वीक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं। अब एक वीक एरिया आइडेंटिफाई करें कैसे, है ना, इस वाली चीज को समझ लेते हैं जिससे आप वीक एरिया फिक्स करने के लिए मेहनत करें। ठीक है, तो देखो इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही होंगी। एक प्रॉब्लम यह है कि टाइम इश्यू, और ये टाइम इश्यू ज्यादातर इसलिए होता है कि आपके दिमाग में ये चीज क्लियर नहीं होती कि बायो 50 मिनट में फिनिश करना है ओएमआर को लेके, केमिस्ट्री 50 मिनट में फिनिश करना है ओएमआर को लेके, और फिजिक्स 70 मिनट में फिनिश करना है ओएमआर को लेके, ओएमआर फिलिंग को लेके। ठीक है, यदि आपने यहाँ पे ज्यादा टाइम ले लिया, आपके पास फिजिक्स में 40-45 मिनट मिले और आपने पूरा पेपर रगड़ने की कोशिश की, तो दबा के गलतियां होंगी। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स को ज्यादा टाइम चाहिए, उसमें कैलकुलेशन है। तो एक प्रॉब्लम तो ये हो सकती है टाइम वाली, ये चीज चेक कर लीजिए। काफी बच्चों को ये वाली प्रॉब्लम होती है, ये वाली प्रॉब्लम होती है, तो आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे टाइम का ध्यान रखना है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपका कॉन्सेप्ट खराब था। तीसरी प्रॉब्लम हो सकती है आप कुछ फैक्ट्स फॉर्मूले वगैरह भूल गए। और ये वाली चीज आप बहुत ज्यादा लोग बोलते हो, पर रियलिटी है कि ये वाली चीज कम होगी, ज्यादा प्रॉब्लम ये वाली होगी। यदि आपकी टाइम की प्रॉब्लम हो रही है तो टाइम वाली प्रॉब्लम भी सिली मिस्टेक कराएगा। जल्दी में करेंगे, उतने टाइम में हो नहीं सकता था, तो गलती हो जाएगी, फिर आप बाद में खुद से बोलेंगे सिली मिस्टेक है। एक्चुअल प्रॉब्लम टाइम का इश्यू है। ठीक है, और टाइम का इश्यू इस वजह से भी होता है यदि आप यू स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ क्वेश्चन। मैंने आप लोगों से बोला हुआ है यू स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने आपसे बोला हुआ है एक चीज बार बार, रन टू द एंड, है ना। रन टू द एंड का मतलब क्या है, 180 क्वेश्चन 180 मिनट में करना है। यदि आपको बायो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन 15 सेकंड में समझ नहीं आ रहा, गोला मार के आगे बढ़ो, एंड में आ जाना वापस। फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा डेटा वगैरह देखना, 25 सेकंड में समझ नहीं आ रहा, गोला मारो आगे बढ़ो। मैंने शारिक से पूछा, कहता सर मैं गोला मार के आगे बढ़ जाता हूं, तो ये वाला प्रॉब्लम तो है नहीं। मैंने बाकी प्रॉब्लम के लिए उसे एक चीज का होमवर्क दिया है, अब वो होमवर्क मैं आपको भी देने वाला हूं। ठीक है, तो टाइम का एक प्रॉब्लम इस जगह से भी होगा, आप यदि क्वेश्चंस में 5-5, 6-6, 10-10 मिनट अटक जाते हैं तो आपका पेपर नहीं सिमटेगा। ठीक है, तो टाइम का इश्यू नहीं है। तो इन तीन चीजों का जरा देख लेते हैं। मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं आप लास्ट के 6 टेस्ट का पोस्टमार्टम करिए। लास्ट के 6 टेस्ट में आपके पूरे सिलेबस हुए, 2 11th के टेस्ट हुए, 2 12th के टेस्ट हुए और 2 फुल सिलेबस टेस्ट हुए। तो आप क्या करिए, लास्ट के 2 टेस्ट का पोस्टमार्टम करिए। अब कैसे करना है जरा समझ लीजिए। लेट्स से जैसे शारिक महाराज हैं, उनके 580 से 600 मार्क्स आते हैं। ठीक है, 580 से 600 मार्क्स का मतलब है, 580 से 600 मार्क्स का मोटा मोटा मतलब है आपके 25 से 30 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, ये जो 25 से 30 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, इनका एक लेखा जोखा बना लो। यही हमारा पोस्टमार्टम होगा। कैसे बनाओगे, आपने नोटबुक निकाली अपनी, पार्ट टेस्ट 8 लिखा। ठीक है, 11th सिलेबस का था। एनिमल किंगडम में 2 क्वेश्चन गलत हुए, एक कंसेप्चुअल था, एक में फैक्ट नहीं आता था, भूल गया। चलो, सेल साइकिल सेल डिवीजन का 1 क्वेश्चन गलत हुआ, कॉन्सेप्ट नहीं आता था। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 1 क्वेश्चन, सॉरी मैंने एब्रीविएशन लिखे हुए, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 2 क्वेश्चन गलत हुए, एक फैक्ट का प्रॉब्लम था, एक कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम था। मेंडेलियन जेनेटिक्स यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के 3 क्वेश्चन गलत हुए, तीनों में कॉन्सेप्ट का इश्यू होता है। ये बायो का हो गया। फिर केमिस्ट्री का लिखा, इक्विलिब्रियम के 3 क्वेश्चन गलत हुए, तीनों में कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम था। कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 5 क्वेश्चन गलत हुए, 4 में फैक्ट्स भूल गया था और 1 में कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम था। एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में 5 क्वेश्चन गलत हुए, 5 में कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम था। इसी तरह से आपने फिजिक्स का लिख लिया और आपने फिर पार्ट टेस्ट 9, पार्ट टेस्ट 10, 11 और फिर फुल टेस्ट 3 और फुल टेस्ट 4, है ना। यही आपके लास्ट के 6 टेस्ट हुए।
इन 6 टेस्ट का बना के आप एक बार समरी बना लीजिए कि कोई ऐसे चैप्टर्स है क्या जिनमें बार बार गलती हो रही है। आप देखेंगे बहुत सारी आपको सिली मिस्टेक्स नहीं मिलेंगी, आपको ज्यादातर प्रॉब्लम जो मिलेंगी वो इस चीज की मिलेंगी कि या तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता या आप चीज भूल गए थे। ठीक है, यदि कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आपको पूरा चैप्टर, टाइम है आपके पास, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जल्दबाजी मत करिए, टाइम है आपके पास, पूरा चैप्टर एक बार वापस पढ़ने की कोशिश करिए। डीपीपी भी यूज कर सकते हैं, पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा डीपीपी यूज करने से पहले थ्योरी एक बार वापस देख लीजिए इन वाले चैप्टर्स की, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको कह रहा है शायद आपको ये चैप्टर नहीं आता, और आपको यदि ऐसे 10, 12, 15, 20 चैप्टर्स हैं तो आपके पास मौका है इन वाले चैप्टर्स को अभी करने का। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो वीक एरियाज हैं उन पे ज्यादा टाइम दें इस चीज के बनिस्बत कि पूरे 96 चैप्टर्स में अगले 2 हफ्ते में जब मॉक टेस्ट है पूरे 96 चैप्टर वापस करने की कोशिश करें। हालांकि 60, 65, 70 चैप्टर ऐसे जिनमें कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होते। वो 20-25 चैप्टर कौन से हैं जहां पे गलतियां होती है वो आपको ये 6 चैप्टर का पोस्टमार्टम करके समझ में आ जाएगा। तो ये चीज करिए, नोटबुक में करिए और फिर एक कंसोलिडेटेड समरी बना लीजिए। मेरा एनिमल किंगडम वीक है, मेरा सेल साइकिल सेल डिवीजन वीक है, मेरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वीक है, मेरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वीक है, मेरा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वीक है, मेरा इकोसिस्टम वीक है, मेरा इक्विलिब्रियम वीक है, मेरा जीओसी वीक है। आपको आइडिया लग जाएगा, फिर प्लान बना लीजिए उसको फिक्स करने का। और फिक्स करने का मतलब है थ्योरी पढ़नी है और उसके बाद फिर सवाल लगाना है, और सवाल आप स्पेसिफिक डीपीपी से भी लगा सकते हैं या क्वेश्चन बैंक से भी लगा सकते हैं। पर ये चीज कर लीजिए। आप लोग क्या करते हैं, जैसे एक टेस्ट हुआ अगले टेस्ट हबड़दबड़ पूरे 96 चैप्टर खोल के जल्दी रिवाइज करना चालू कर दिया। शायद 96 चैप्टर में से आपको 65, 70, 75 चैप्टर में परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जमाने से कभी भी उसमें सवाल गलत ही नहीं हुआ और आप बेमतलब में उसमें टाइम खराब कर रहे होते हैं। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। शारिक ने क्वेश्चन पूछा फोन पे, मैंने उसको कुछ होमवर्क दिया, मैंने सोचा ये होमवर्क आप सब लोगों के साथ डिस्कस कर ले, तो आप सब लोग को बोलता हूं ये होमवर्क करो, जरा समझने की कोशिश करो कि कुछ चैप्टर ऐसे है क्या जिसमें सच में गड्ढा बना हुआ है, सच में झोल है और उस पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। क्योंकि मॉक टेस्ट आपको ये बता रहा है कि भाई मेरे ये 20-25 चैप्टर पे ज्यादा मेहनत कर लो, बाकी चैप्टर आपको आता है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए यदि आपको कुछ समझ नहीं आया। थोड़ा लंबा वीडियो है पर होपफुली मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये इस चीज की जरूरत है, पोस्टमार्टम रिक्वायर्ड है लास्ट के 6 मॉक टेस्ट का, और उससे आपको अपना आगे का रास्ता मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है। ठीक है बच्चों।